अस्सलाम वालेकुम जी। 99% लोगों की बैटरियां सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी सही ना होने की वजह से खराब होती हैं। आपको पता होना चाहिए कम ग्रेविटी कहाँ पे होती है, ज्यादा ग्रेविटी कहाँ पे होती है, क्योंकि जब आप बैटरियों की ग्रेविटी टेस्ट करवाने के लिए ले जाते हैं इसको बैटरी शॉप पे, तो वो आपको बताते हैं जी ग्रेविटी ठीक है या ग्रेविटी सही नहीं है तो पूरी कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बता सकते वो कि ये सही है तो क्यों है और सही नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या है और बैटरी की कंडीशन क्या है। ग्रेविटी एक ऐसी चीज है, अगर आप ये टेस्ट कर लें तो आपको बैटरी चार्जिंग का पता लग जाता है कि आपकी बैटरी कितने परसेंट चार्ज हो रही है। दूसरी बात ये है कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी बैटरी कितनी वीक हो चुकी है, आपकी बैटरी कितनी ठीक है, कितनी खराब है, कितने परसेंट उसकी जो लाइफ है वो कम हो चुकी है। आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आपका जो इन्वर्टर है वो प्रॉपर चार्जिंग कर रहा है या फिर ओवर चार्जिंग कर रहा है या फिर कम चार्जिंग कर रहा है। तीनों कंडीशंस का आपको पता लग जाता है। अगर कम चार्जिंग कर रहा है तो ग्रेविटी कहाँ पे आती है, अगर ओवर चार्जिंग करवा रहा है तो फिर ग्रेविटी कितनी होगी। और ये सारी चीजें जो हैं ये ज्यादातर सोलर का काम करने वालों को नहीं पता होती। और अगर आप बैटरी वालों के पास भी जाएं तो उनके पास भी रिवायती तरीके होते हैं ग्रेविटी चेक करने के, वो भी आपको प्रॉपर बात नहीं बताते। वो आपको ये बता देते हैं हम बैटरियां लें, हम चार्ज करते हैं, हम ग्रेविटी पूरी कर देते हैं। बैटरियां आप ले जाते हैं उठा के, वो चार्जिंग करके ग्रेविटी पूरी थोड़ी बहुत करके आपको हैंड ओवर कर देते हैं, लेकिन आपका इन्वर्टर बैटरी को खराब कर रहा होता है ये वो नहीं बता सकते। और किस वजह से खराब कर रहा होता है, कैसे खराब कर रहा होता है, ये सारी चीजें आपको समझने के लिए ग्रेविटी का पता होना चाहिए कि कहाँ पे ग्रेविटी सही होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि ग्रीन के सेंटर में एक लाइन लगी होती है, वहां पे अगर ग्रेविटी आए तो हमारी ग्रेविटी बिल्कुल ओके, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। तो आपने जब भी ग्रेविटी चेक करनी है तो चार्ज करने के बाद चेक करनी है। जब बैटरी 100% चार्ज हो जाए तब आपने ग्रेविटी चेक करनी है। और जो ग्रेविटी है चार्ज होने के बाद येलो जो कलर है, जहां पे ग्रीन खत्म हो रहा है येलो स्टार्ट हो रहा है, इससे थोड़ी सी नीचे एक और लाइन लगी होती है। ये लाइन जो है ये अगर इसके अपोजिट आप इसको चेक करें तो ये 1280 यानी कि 1.280 स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे 1280 मार्केट में बोला जाता है, लोकली ये बोलते हैं लोग। तो 1280 जो ग्रेविटी है, कुछ लोग समझते हैं नीचे वाली लाइन पे ग्रेविटी पूरी है, ये भी बात गलत है। जब 1280 ग्रेविटी हो जाती है इसका मतलब है कि आपकी ग्रेविटी जो है वो ओवर हो चुकी है। 1280 से भी अगर नीचे चली जाती है जहां पे व्हाइट निशान है या फिर येलो खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी आती है वो आपको बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं देगी। अगर 1280 ग्रेविटी आती है जो येलो के सेंटर में लाइन लगी हुई है ब्लैक कलर की, तो फिर ये जो ग्रेविटी है ये ग्रेविटी आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये ओवर चार्जिंग की ग्रेविटी है। और आपकी जो ग्रेविटी है फिर कहाँ पे आनी चाहिए, ये जो सेंटर में येलो की लाइन लगी हुई है इसके, और ये ऊपर जहां से ग्रीन खत्म हो रहा है इसके सेंटर में आनी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेविटी बनती है 1265 1.265, जो कि ग्रेविटी होती है किसी भी न्यू बैटरी की, ये ग्रेविटी होनी चाहिए। और अगर आपकी ग्रेविटी ग्रीन को टच कर रही है तो इसका मतलब है कि बैटरियां सही चार्ज नहीं हो रही, उनको चार्जिंग की जरूरत है। 1200 ग्रेविटी आती है अगर ग्रीन के सेंटर में, तो इसका मतलब है कि बैटरी तो न्यू है, आपकी बैटरी का जो सेल है वो ओके है, बिल्कुल ठीक है, वो डेड नहीं है, वो बैटरी आपकी खराब नहीं है, लेकिन वो चार्जिंग मांगती है। उसको चार्ज करवाएंगे तो ग्रेविटी फिर से येलो के पास आ जाएगी, येलो के स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी कि इसको आप दूसरी साइड पे अगर देखें तो ये बनती है 1265 ग्रेविटी। इतनी ग्रेविटी हो तो आपको बैकअप बिल्कुल अच्छा मिलेगा, बहुत बेहतरीन बैकअप मिलेगा। इससे ज्यादा अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं किसी एनआरडी को बुला लें, वो आपकी चार्जिंग सेटिंग जो है उससे छेड़छाड़ करेगा, ओवर चार्जिंग करवा देगा, ओवर बैकअप मिल जाएगा, लेकिन बैटरियां हमेशा के लिए डेड हो जाएंगी। लेकिन इतनी जल्दी नहीं होती, फिर भी 6 महीने या साल बैटरियां आपकी निकाल जाती हैं, उसके बाद डेड होती हैं। जब आपको पता लगता है तब काम तमाम हो चुका होता है। तो जब भी आपने सिस्टम की सेटिंग करनी है, आप कोई भी बैटरी लगा लें, कोई भी इन्वर्टर लगा लें, कोई भी सिस्टम लगवा लें, कहीं से भी लगवा लें, लेकिन अगर आप ग्रेविटी के मुताबिक उसकी सेटिंग करते हैं तो आपकी बैटरी 6 से 7 साल चलेगी अगर ट्यूबलर बैटरी लगी हुई है। अगर नॉर्मल लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं वो भी 3 साल आराम से चलती है, और 2-2.5 साल तो उसको परवाह भी नहीं होती, बिल्कुल बेहतरीन काम करती है। अगर आपका इन्वर्टर ओवर ग्रेविटी नहीं करता, पूरी ग्रेविटी करता है, तो आपकी जो लेड एसिड बैटरी है वो कभी खराब नहीं होती। जब तक उसके लाइफ साइकिल खत्म नहीं होते तब तक वो काम करती रहती है। ज्यादातर लोगों की बैटरियां लाइफ साइकिल पूरे करने से पहले ही खराब होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, 99% लोग पाकिस्तान में यही गलती करते हैं कि ग्रेविटी चेक नहीं
नहीं करते, या चेक करवाते हैं तो चेक करने वाले सही तरीके से चेक नहीं करते। अगर वो चेक करते हैं तो उनको बताते नहीं है कि ग्रेविटी कहाँ पे है, कितनी होनी चाहिए थी, अगर ये पूरी नहीं है तो क्यों नहीं पूरी, अगर ये ओवर है तो क्यों ओवर हो रही है, तो इस चीज को कैसे कवर करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको ग्रेविटी चेक करनी आती है, आप ग्रेविटी के मुताबिक सेटिंग करना जानते हैं, तो आप लोगों की बैटियां स्क्रैप में नहीं फेंकवाएंगे। अक्सर मैंने अनाड़ी लोगों को देखा है, वो कहते हैं जी आपकी बैटियां खत्म हो गई हैं, इनको कबाड़ में फेंकें और न्यू बैटरी परचेज करें। बैटरी बिल्कुल ठीक होती है, उसको स्क्रैप में दे डालते हैं और लोगों के लाखों रुपए बर्बाद करवा देते हैं। इसके अलावा एक और मिस्टेक भी लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक सेल की ग्रेविटी टेस्ट कर लेते हैं, जबकि सबको पता है कि पूरी जो बैटरी है उसके 6 सेल होते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 2 वोल्ट का एक सेल होता है और सारे सेल जो है सीरीज में लगे होते हैं। अगर एक सेल वीक हो तो बाकी सारे सेल प्रॉपर करंट पास आउट नहीं करेंगे और आपको बैकअप नहीं मिलेगा। अगर आपने 4 बैटरियां सीरीज में लगा रखी हैं, उनमें से एक बैटरी का एक सेल डेड है, तो आपकी चारों बैटरियां चाहे बिल्कुल न्यू हैं वो काम नहीं करेंगी, वो आपको बैकअप बिल्कुल नहीं देंगी या फिर बहुत कम देंगी। जितना आपका सेल वीक हो चुका है उतना ही बैकअप बाकी बैटरियों के सारे सेल भी देंगे, उससे ज्यादा ना चार्ज होंगे ना ही वो डिस्चार्ज हो सकेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से लोग बेतहाशा पैसा सोलर के साथ लगने वाली बैटरियों पे जाया करते हैं। इसके अलावा गाड़ी में लगने वाली बैटरियां भी इसी वजह से खराब होती हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।